ग्रुप एजुकेशन सोसाइटी जो है वो एक अलग ही अपना शिक्षा के क्षेत्र में अलग ही एक, जैसे कि जाना जाए तो मंगलवार क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्र से जिस तरह से एक अलग ही उभरता हुआ नाम है। और यूएस अस्पताल ने काफ़ी ऐसे एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित किया है, जैसे कि एनसीसी में जो यहाँ से सिलेक्टेड बच्चे निकले हैं। तो सर ये आपकी जिस तरह से संस्था चल रही है, किस तरह की गतिविधियाँ हैं यहाँ की, और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर छात्रों को क्या आपकी तरफ से संदेश रहेगा? All the facilities we are providing and we are trying our level best to provide the maximum facilities. बच्चों को जो भी सुविधाएं पढ़ाई के अंदर देनी चाहिए, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स हम लाते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर्स लाते हैं, एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड। अभी एजुकेशन में यहाँ क्या-क्या है? स्कूल सारी जो है सर इंटरनेशनल स्कूल है जो 10th तक है, उसके बाद 11-12 की क्लासेस है। फिर हमारे कई तरह के कॉलेजेस हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम, देन बीसीए, बीबीए, एमबीए, देन पीजी कॉलेज, देन पैरामेडिकल में हमारे ये है डी फार्मा कॉलेज से, डी फार्मा है, पीजी फार्मा है, ये सब चल रहे हैं। सर अभी तक कितने छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से सिलेक्टेड होकर निकले हैं? ये हमारे प्रिंसिपल्स बताएंगे आप। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो बहुत बड़ा जिला है, में 4-5 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। एक आपका भी सपना ऐसा है क्या मेडिकल कॉलेज? सर मेडिकल लाना है, लेकिन उसके लिए जो आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसकी वजह से हम थोड़ा सा दिक्कत पा रहे हैं। हमने बिल्डिंग बना दी है, डॉक्टर्स क्वार्टर भी बना दिए हैं, लेकिन उस आइडिया को हमने ड्रॉप किया है क्योंकि एक तो मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज रहेगा। सेकेंडरी ये रूरल एरिया है, रूरल एरिया में डॉक्टर्स का ठहरना बड़ा मुश्किल जैसा रहता है। फिर भी हमारा प्रयास है कि हम इसको करेंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तो दे ही रहे सर, नहीं लेना चाहिए अगलों को। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत छोटी सी। आपके यहाँ एक लेबर आता है काम करने के लिए, उसको आप 500 रुपया देते होंगे। आप क्या चाहते हैं कि वो बैठा रहे, पानी पिए, काम नहीं करे और शाम को चला जाए? बोलिए, काम नहीं, पूरा काम लेते हैं हम, उसे बैठने नहीं देते। आप में से अमाउंट कोई भी सर्विस पे है, क्या सोच के जो किया कि हमें रिश्वत मिलेगी? आपको सैलरी देती है ना गवर्नमेंट। जब आप ज्वाइन करते हो तब यही सोच करके करते हो कि भाई हमें सैलरी मिलेगी, उसी में अपना बजट बनाए और उसी में अपना काम करें। रिश्वत कौन लेता है? अमंग अस ओनली, हम ही लोग रहते हैं। आपके बॉम्बे में भी इंस्टीट्यूट है? हाँ तो सर। ये जो आपने रिश्वत की बात की, राजस्थान के संदर्भ में कि महाराष्ट्र के? महाराष्ट्र में भी है, लेकिन थोड़ा कम है और प्रॉपर है। है तो है, ज़्यादा है, और तो सबसे बड़ा तकलीफ है बहुत है, कानून अलग तरह के हैं, वो बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम राजस्थान में कहते हैं वो नहीं, कोई गलत बात है। सर इन बच्चों जो प्लान बना रहे हैं शिक्षा के जगत में नए आयाम स्थापित करने के लिए, किन समस्याओं से सामना कर रहे हैं और सरकार से चैनल के माध्यम से क्या? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो जिस तरह की बातें करते हैं, वन विंडो वन के मिनिमम टाइम में अगर काम होना चाहिए तो वो होना चाहिए। आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी क्राइटेरिया, उसमें अगर आदमी फिट है तो उसके बाद उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। आपने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर है वो पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रहते हैं और बन जाते हैं, तो उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, आपने कहा चिकित्सा मंत्री जो अनग्रेजुएट है। हाँ सही है तो सर, नॉट ओनली इन इंडिया, ये भाई कई स्टेट्स में भी है। आप जो बोल रहे हैं कि एक साल में आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, फॉरेन से टीचर्स वगैरह बुलाएंगे। यस, तो यहाँ वहाँ वाले फॉरेन वाले सीखने यहाँ आ रहे हैं, तो आप नहीं, क्या सीखेंगे? इंटरनेशनल स्कूल में आईबी बोर्ड लाएंगे, इंटरनेशनल बोर्ड, और उसमें 100% कॉन्वेंट पढ़ाई कराई जाएगी। क्योंकि सर आज का ज़माना जो रह गया वो नेशनल का नहीं रहा, इंटरनेशनल हो गया। हमारे ही बच्चों को जब बाहर जाना पड़ता है तो कई तरह की लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कई तरह के वीज़ाज़ की प्रॉब्लम होती है, एडमिशन्स नहीं मिलते हैं। तो वो जब हमारे यहाँ एक बार इनरोल्ड हो जाएंगे और हम वहाँ इनरोल्ड हो जाएंगे तो उनको इजीली एक्सेस मिलेगा आगे जाने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। वो हमारा मेन मोटो है। इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उससे सेटिस्फाई है?
कुछ तो सुधार की जरूरत है, अदरवाइज ठीक है। आईटी में हम लोग काफ़ी एडवांस है, निश्चित बात। क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली कमजोर है, तो आपकी संस्था की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था है? काफ़ी डिस्काउंट्स देते हैं सर ऐसे बच्चों को, लेकिन ये साथ ही साथ हमारा ये ध्येय रहता है कि हम जिस झाड़ को लगाएं उसके फल आने चाहिए। ऐसा कोई क्राइटेरिया के साथ? क्राइटेरिया यही है भाई, ही शुड बी द इंटेलिजेंट, नथिंग एल्स। कोई जाति वाति ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी जाति का बच्चा हो, बस पढ़ने में होशियार हो तो हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं। और गवर्नमेंट से भी स्कॉलरशिप दिलवाने का प्रयास है, कई बच्चों को मिल रही है, कई बच्चों को डिस्काउंट भी है। सर, आप जैसे आप पूरा रूरल एरिया में आप जो बहुभाषीय स्कूल खोल, तो क्या आपको लगता है कि बहुभाषीय स्कूल के प्रति ये इस रूरल एरिया के स्टूडेंट आकर्षित होंगे? बिल्कुल है सर, अभी भी आज की ये सारे लगभग 3000 बच्चे हैं, तो यहाँ की है हमारे 20-22 बसें तेज चल रही है, सभी एरिया में जाती है, लेके आती है बच्चों, पढ़ा रहे हैं। सरकार कई तरह की शिक्षा में योजनाएं ला रही है, नए विद्यालय खोल रही है, इंग्लिश माध्यम से खोल रही है, शिक्षा में नए नए नवाचार कर रही है, तो उनमें और आपकी शिक्षा में क्या समानता है और क्या भिन्नता है? सर ये अपने आप से पूछो आप कि व्हाट क्वालिटी द प्राइवेट इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग एंड व्हाट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग।